औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ असद अब्बास जाफ़री और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, ज़हीर और शबीर जो है वो जेल में हैं और अब जेल में उनकी क्या सूरत हाल है, इस हवाले से ज़ाहिर है कि आपने मुख्तलिफ जो है वो वीडियो हो सकता है कि आपकी नज़रों से गुजरी हों, मुख्तलिफ दोस्त जो हैं उन्होंने आपको सूरत हाल बताई हों। मेरे पास भी जो है वो एक अंदर की ख़बर थी जो है वो आपके साथ शेयर करनी थी। ज़ाहिर है कि जेल जो है वो आपके घर तो नहीं होता कि जहाँ पर आपको उस तरह की फैसिलिटी मिल सके, लेकिन एक तरीके से हो भी सकता है कि अगर आप लोगों के पास पैसे हों, और पैसे उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब आप आदि मुजरिम हो। शरीफ आदमी का जेल में कोई काम नहीं होता। जेल में वही लोग जाते हैं जो किसी भी जुर्म का इर्तकाब करते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप आदि मुजरिम हैं, तो फिर आप जेल में जाएंगे तो जेल में भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। अब ज़हीर और शबीर की हम बात कर रहे हैं, तो ज़हीर और शबीर जब जो है वो ज़मानत पर थे और कराची में उन खूब प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे थे पुलिस की जानिब से, तो वो पुलिस जो है उनको ऐसे ही प्रोटोकॉल नहीं दे रही थी, बल्कि आपको और हमें और पूरी जो है वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को, बल्कि जितने भी हमारा जो बड़े सगीर है, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, तो यहाँ पर पुलिस का निज़ाम जो है वो आप बेहतर समझते हैं कि आप पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है कि इस कदर जो है वो पैसा इनकी तरफ से फेंका गया कि प्रोटोकॉल जो है वो इंजॉय करते रहे, पुलिस की गाड़ियों में घूमते रहे और सी व्यू देखते रहे और मुख्तलिफ शॉपिंग प्लाजा जो है वहाँ पर विज़िट करते रहे और शॉपिंग करते रहे। उसके बाद फिर जब जो है वो इनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल हुई तो फिर इनको जेल मुंतकिल किया गया। जेल जब इनको मुंतकिल किया गया तो भी वो भी आपने सीन जो है वो देखा है कि किस तरीके से बेटा बेटा करके जो है वो रिंद साहब जो है वो इनको लेकर जा रहे हैं, हथकड़ियाँ भी नहीं लगाई गई। तो ये सारा जो है वो पैसा बोल रहा था। अब आप थोड़ा सा मैं रीकैप करवाता हूँ। आप ये सोचिए कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि ये बहुत शरीफ लोग हैं, यतीम बच्चे हैं, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरीके से, कितना मतलब क्रिमिनल माइंड के ये लोग हैं कि इन्होंने बच्ची को किस तरीके से पहले 3 साल तक जो है वो वरगलाया। वरगलाने के बाद ये बच्ची को लेने कराची पहुँचे, कराची से इन्होंने बच्ची को अगवा किया और जिन रस्तों से होते हुए ये चिश्तियाँ पहुँचे और फिर लाहौर में इन्होंने निकाह किया, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पहले मेंटली तौर पर कितने प्रिपेयर थे कि हमने वो रास्ते इख्तियार करने हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरे ना हों, हमने वो रास्ते इख्तियार करने हैं जो गुंजान हों, जहाँ पर जो है वो ज़्यादा जो है वो सीसीटीवी कैमरे और आमदरफ्त ना हो। मतलब ये है कि ये उन जो है वो रस्तों से भी वाकिफ़ थे। फिर उसके बाद जब ये लेकर आते हैं 16 और 17 को जो है वो फ़ौरन निकाह करते हैं और उसके बाद फिर जो है वो पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगाते हैं और स्क्रीन जो है उससे गायब हो जाते हैं, लोगों की नज़रों से पहले जो है ओझल हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे वकील जो है वो राय खुरम साहब ने हमें ये कहा था। अच्छा, ये एक पूरा नेटवर्क होता है। उसकी वजह ये होता है कि इन्होंने पुलिस वाले भी साथ मिलाए होते हैं, इन्होंने क्रिमिनल वकील जो है वो भी साथ मिलाए होते हैं, क्रिमिनल पुलिस ऑफिसर भी अपने साथ मिलाए होते हैं, और उसके अलावा जो है वो इस तरह की, जैसे वो आप देखिए ना कि इन्होंने जो है वो एक पेशावर में जो गाड़ी पकड़ी गई थी तो उसकी नंबर प्लेटें जो है वो चेंज थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए किस कदर शरीफ आदमी ऐसा काम कर सकता है कि वो बच्ची को जो है वो लेकर जाता है सॉरी, बच्ची को जो है वो अगवा करता है, अगवा करने के बाद जो है वो उसको ऐसे रस्तों से लेकर आता है, फिर अगले दिन निकाह पढ़वाता है, पढ़वाने के बाद वो फिर जो है वो शुमाली इलाका जात में चला जाता है, वहाँ पर उनको फैसिलिटेशन जो है वो दी जा रही होती है, वो भी वकला की जानिब से, जो इनका वकील है वो आगे किसी वकील को कहता है। तो इसी तरह क्रिमिनल जो लोग होते हैं इनकी आपस में दोस्तियाँ होती हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। इस तरह जो है वो अब आपने पॉइंट जेल में रखिए कि बच्ची को अगवा किया, उसके बाद जो है वो ऐसे रास्ते इख्तियार किए, फिर उसके बाद अगले दिन निकाह किया, फिर उसके बाद गाड़ियों की नंबर प्लेटें चेंज करते जनाब शुमाली इलाका जात में फिरते रहे। उसके बाद जब ये वापस आए, पकड़े गए, और उसके बाद फिर जो है वो जब सिंध में गए तो इन्होंने वहाँ पे ये कहा कि जी हमें हमारी जान को ख़तरा है, लिहाजा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से जब पीछियों के ऊपर ये आते थे तो जनाब बाकायदा तौर पर VIP
VIP प्रोटोकॉल पुलिस की जानिब से दिया जाता था। उसकी रीज़न ये थी कि ये पुलिस को भी पैसे खिला रहे थे। इनको पता था कि कौन कौन कितने में बिक सकता है, कहाँ कहाँ आपने पैसे लगाने हैं और किस को कितने पैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें अच्छी तरह पता है। इनको ये भी पता है कि इस केस को लड़ने के लिए जो हमारा क्राइम है, इसके पीछे जो है किस तरीके के लोग हमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कौन हमें बचा सकता है, कौन वकील किए जाए। तो फिर उन्होंने वकील भी उस लेवल के किए। अब आप एक सवाल आप लोगों के भी जेल में है, जो हमारे जेल में भी है, कि पहले तो ये कहते थे कि माली टब्बर है। अब सुप्रीम कोर्ट का वकील जो अमर नियाज बडेरा साहब ने आपको ने किया है, वो ज़ाहिर है करोड़ों रुपये फीस लेने वाला बंदा है, पर पेशी का 1 लाख रुपया लेता है। फिर उसके बाद उसको जो है उसने कराची के अंदर घर ले लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये जब जेल में मुंतकिल हो जाते हैं तो आपको मैं बताऊं कि जेल के हालात जो हैं वो पाकिस्तान में दिगर गो हैं। पाकिस्तान में कैदियों की तादाद ज़्यादा है लेकिन स्पेस कम है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप जेल में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्रोटोकॉल मिल सकता है। कुछ दिन जो है वो इन्होंने प्रोटोकॉल एंजॉय किया है। वहाँ पर जो है वो आप मोबाइल फ़ोन भी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन की फैसिलिटी होती है। उसके अलावा खाना वाना जो है वो आप बाहर से मंगवा सकते हैं। ज़ाहिर है कि हर दफ़ा जो आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है वो वहाँ पर जितने आप पैसे दें आप फैसिलिटी ले सकते हैं। लेकिन आम रूटीन अगर आपको बताई जाए तो जेल के अंदर जो है वो छोटा सा, अंदर ही उसी कमरे के अंदर एक छोटा सा बाथरूम होता है जिसकी छत भी नहीं होती और बहुत बुरे हालात होते हैं। और फिर ये है कि आपको ज़मीन पर सोना होता है, वहाँ पर बिस्तर या बेड और चारपाइयाँ वगैरह नहीं होती। और सिंध के हालात जो हैं वो उनकी जेल के वो तो बहुत ही बुरे इस वजह से हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन सिंध में जो है वो कैदियों की तादाद ज़्यादा है, जगह स्पेस कम है, तो फिर आपको सोने में भी दिक्कत होती है। वरना ये होता है कि एक जो है वो आप नीचे लेटते हैं, एक छोटी सी जो है वो बनी होती है दूसरे बंदे के लिए, वहाँ पर आप अपना सामान वगैरह ले। एक दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ पाकिस्तान लाहौर की सेंट्रल जेल विज़िट करने का, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी थी। तो बहुत बुरे हालात होते हैं कैदियों के लिए। ज़ाहिर है कि कैद का मतलब ये होता है कि तन्हाई, वहाँ पर आप जो है वो बाहर अपनी मर्ज़ी से जो है वो इधर उधर नहीं जा सकते। तो शुरू में इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी गई। ज़ाहिर है कि जो भी इनको बैकअप कर रहे थे उन्होंने जो है वो पैसे दिए वहाँ पर, और पुलिस जो है वो बिकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पुलिस के अंदर ऑफिसर जो अच्छे हैं वो उनकी तादाद कम है, लेकिन जो बुरे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और करप्ट अल हफीज़ अल अमान पंजाब पुलिस हो या सिंध पुलिस हो, इस हवाले से तो जो है वो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला से जो है वो हर बंदा पनाह मांगता है कि हमारा कभी भी किसी पुलिस वाले से रब्ता या वास्ता ना पड़े। तो पुलिस में इन्होंने पैसे दिए, फैसिलिटी इंजॉय की, लोगों के साथ राब्ते में। अब राब्ते में किन के साथ थे ये भी आपको पता कि अपने वकला के साथ राब्ते में थे, और आपने जो सोशल मीडिया टीम है इनकी उनके साथ ये राब्ते में थे। वो इनको रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट कर रहे थे और इनको बता रहे थे कि जनाब अब केस में ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। जब जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा जो मौलवी है और उसके अलावा असगर अली जो उसका निकाह का जो गवाह है उसकी ज़मानत हुई, तो इनकी खुशियाँ जो हैं वो दुबाला हो गई कि अब हमारी जो है वो ज़मानत बिल्कुल करीब है। उस पर जो है वो ज़ाहिर है कि ज़मानत के लिए जो है वो सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, तो उसके ऊपर भी दलाइल हुए हैं दोनों फ्रीकैन की जानिब से। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है वो ग़ालिबन 14 सितंबर की डेट है, फ़ैसला महफूज हो चुका है ज़मानत के हवाले से। तो उस हवाले से भी जो है वो अब ये इंतज़ार में है कि हमारी ज़मानत जो है वो हो जाएगी। अच्छा, ये तो केस की थोड़ी सी स्टोरी है। अब आपको ये बताएं कि जो लोग परेशान हैं कि इनकी ज़मानत हो चुकी है, जो सहूलतकार थे गुलाम मुस्तफ़ा और उसके अलावा जो है वो असगर अली, तो ये एक बात ज़हन में रखी कि इनकी केस की जो नौइयत थी वो कदरे मुख्तलिफ थी। ज़ाहिर है कि ये जुर्म में जो है वो मुलविस तो थे, सहूलतकार तो थे, लेकिन ये है कि इनकी नौइयत जो है वो कदरे मुख्तलिफ थी। तो इसकी जो इन्होंने जुर्म किया था उसकी सज़ा ग़ालिबन जो है वो 6 महीने है, तो जो है 3-4.5 महीने तो ये जो है वो ऑलरेडी ये कैद काट चुके थे, तो इस वजह से इनको ज़मानत मिल गई है। लेकिन ये भी आपको बताएं कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस ज़मानत को चैलेंज करने का जो है वो अंदिया दे दिया गया है।
اب آنے والے دنوں میں جو 3-4 دن رہ گئے ہیں ان میں جو ہے وہ 14 تاریخ کو غالباً اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ ان کو ضمانت ملے گی یا نہیں۔ ابھی یہ 3-4 دن جو ہے یہ مسلسل ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہیں، دن رات یہ سوچ رہے ہیں کہ کب وہ ڈیٹ آئے گی، کیونکہ ان کی ضمانت کے حوالے سے دونوں اطراف سے جو ہے وہ دلائل جو ہیں وہ تو مکمل ہو چکے ہیں، لہذا 14 کو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہماری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ انصاف کا بول بالا ہوگا، ظلم جب ہاتھ سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور اگر ہمارے عدالتی نظام کو بہتر نہ کیا جائے اور مجرموں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے تو پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی پھیلے گی۔ 75 سالہ ہماری تاریخ کے اندر ابھی تک تو یہی ہوتا آ رہا ہے، لیکن اگر ہمارے عدالتی نظام جو ہے یہ پیٹرن سیٹ کر دیں کہ جب کسی بھی نابالغ بچی کو اغوا کیا جائے تو جو اغوا کار ہیں اگر آپ اس کو عبرتناک سزا دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو عادی مجرم ہیں جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، جو کسی بھی شریف آدمی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ 100 بار یہ سوچیں گے کہ ہمارا جو پولیس کا نظام ہے وہ اس قدر سخت ہے اس معاملے کے اندر کہ وہ ہماری بہتر پریڈ کرے گا، اور اس کے بعد جب ہم جیل میں جائیں گے یا جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے تو جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں وہ ہمیں عبرتناک سزا دیں گے، تو یقینی طور پر پاکستان میں جرم میں جو ہے وہ کمی واقع ہو جائے گی۔ آپ دعا فرمائیں تمام لوگ جو ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکے، تاکہ جو مظلوم ہے اس کو انصاف ملے اور جو ظالم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔